बच्चों, आज हमारी जो वर्कशीट है वो साइंस की जो है क्लास 8 की है। वर्कशीट नंबर है 9 और आज की डेट है 17 अगस्त 2021। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में सूक्ष्म जीवी या सूक्ष्म जंतु भी कहते हैं। पिछली बार हम लोगों ने इसके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, जो इसके फ़ायदे वाली चीज़ें थी वो पढ़ी थी, और आज हम जो पढ़ेंगे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। पहली बात यह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने देखा होगा खाने को, अगर सब्जी को आप बाहर छोड़ दें, आजकल के खासकर बारिशों के दिनों में भी, तो वो सब्ज़ी जो है वो स्मेल मार जाती है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट आएगा कि जो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो आएगा स्पॉइलिंग ऑफ फूड। क्या आएगा? स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तरह तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड होगी। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ फैलाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो है और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया वगैरह फैलाते हैं। हम लोगों ने 4 टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। बैक्टीरिया पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एल्गी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फंजाई, और फिर हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ। तो इसके हिसाब से जो सब लोग जो हैं, सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग टाइप की बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डैमेज टू द वाटर बॉडीज़। आपको मालूम है जो एल्गी हैं वो पूरा एक जाल सा, कारपेट सा बिछा देते हैं, उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है। और उससे पानी की जो बॉडीज़ हैं, चाहे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, वो ख़राब हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। इसके अलावा वो प्लांट्स पे भी डिजीज़ेस फैलाते हैं, जैसे कि सिट्रस, कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट। सिट्रस मतलब नींबू। नींबू में जो आपने देखा होगा काले काले निशान होते हैं, वो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, जिसको सिट्रस कैंकर कहा जाता है। अगर आप व्हीट में देखें, गेहूँ में देखें, तो रस्ट जैसी लगती है, तो उसको रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। रस्ट मतलब जंग जैसा कलर आ जाता है, तो उसे हम रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। सम फंगस कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू क्लोथ्स, पेपर एंड लेदर ऑन द स्टोरेज। कितनी बार आपने देखा होगा कि हम लोग चमड़ा भी रखते हैं तो उसके अंदर फफूंदी सी आ जाती है, तो ये फैलाने वाली कौन सी होती हैं? फंगस होती हैं। और ये कपड़ों में भी लग जाती है, अगर कपड़े गीले रह जाते हैं, जैसे कंबल हो गए, रजाइयाँ हो गए, इसमें भी लग जाते हैं। इवन स्वेटर्स में भी लग जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी इनको पानी मिलता है और थोड़ी सी भी वो उनको टेम्परेचर उस हिसाब से मिलता है जिसमें ये आराम से रह सकते हैं। So far we have learnt about the beneficial effects of the microorganisms along with their medicinal and commercial uses. Besides this, some of the microorganisms are very harmful to us in various ways as shown above. They cause various communicable diseases in plant, animals and human beings. मतलब communicable diseases मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है, ऐसी वाली बीमारियां भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं। Some microorganisms have other harmful effects such as the spoilage of food, algal bloom, damage to cloth and leather items. जैसे मैंने अभी बताया कि खाना ख़राब करते हैं और बिल्कुल काई की एक बिल्कुल वो बन जाती है, मतलब पूरी की पूरी एक शीट बन जाती है, और कपड़ों को गंदा करते हैं और चमड़े को भी गंदा करते हैं। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। और ऐसे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। These pathogens are transmitted from one infected person to the healthy person by various means like contaminated blood, water, air, soil, physical contact and through vectors. तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये एक आदमी से दूसरे आदमी को बीमारी फैलाते हैं। किसके थ्रू? एयर के थ्रू, पानी के थ्रू, हाथ लगाने के थ्रू। जैसे आपने वायरस को देखा, वायरस इसमें नहीं आता, मतलब वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन वो इस कैटेगरी में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके उसी की मशीनरी यूज़ करता है, उसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। तो आपने वैसे, मैं बता रही हूँ कि वैसे आपने देखा होगा जैसे कोरोना जो है वो कैसे फैला, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फैला। इसी तरह जो ये पैथोजेंस होते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो डिजीज़ है उसको एयर, वाटर, फूड, इसके द्वारा फैलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यही सारे आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये सारे हमारे आ जाएंगे। 5 वे दिए हुए हैं। वाई इज़ इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड। फूड को कवर्ड किसके के लिए किया जाता है? सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैनॉट अटैक देम। सो दैट माइक्रो या माइक्रोब्स कैनॉट अटैक देम, कैनॉट अटैक देम, ये लिखेंगे आप सेकेंड क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड। तो ये हमारा जो आ जाएगा, ये आंसर नंबर 3 आ जाएगा। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। हाउ आर दे ट्रांसमिटेड? थ्रू वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रू वेक्टर्स, ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है नेम 2 डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, टीबी लिख सकते हैं, मलेरिया लिख सकते हैं, डेंगू लिख सकते हैं, कुछ भी आ जाएगा। ये हमारा आंसर नंबर 4 आ जाएगा।
फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। टेक केयर, बाय बाय।